विवाह में लगातार आ रही हैं अड़चनें, परेशान हैं कुछ लोग अपने बच्चों के लिए और कुछ लोग खुद के लिए। क्या कारण है? ज्योतिष की दृष्टि से जो विवाह में लगातार आ रही अड़चनें, ज्योतिष शास्त्र में इसकी क्या वजह बताई जाती हैं और शीघ्र विवाह होने के लिए उपाय कौन से होते हैं। मैं उमांश आचार्य और वैश्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ आप अच्छे से होंगे। तो बात करने जा रही हूँ शादी जैसी विषय के ऊपर, विवाह के विषय के ऊपर, जो कि बहुत ही खास है। दो नई जिंदगियों की शुरुआत का विषय है ये। हमारे हिंदू धर्म में विवाह संस्कार सभी 16 संस्कारों में से एक होता है। संतान के विवाह योग्य होने पर माता पिता की चिंताएं बढ़ जाती हैं। हमारे परिचित दोस्त रिश्तेदारों के माध्यम से संतान के लिए योग्य वर या वधू की हम खोज शुरू करते हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि संतान के लिए उपयुक्त जोड़ी नहीं मिलने से परेशानियां बढ़ जाती हैं। कुंडली के अंदर अगर मांगलिक दोष है तो उसके विवाह में बाधाएं आती हैं। जातक के मांगलिक दोष होने पर उसकी शादी एक मांगलिक से ही होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जातक के मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाता है और विवाह के बाद भी वैवाहिक जीवन जो होता है वो काफ़ी सुखी व्यतीत होता है, क्लेश से दूर होता है। कुंडली के 7वें भाव से जातक के विवाह का विचार किया जाता है। अगर किसी जातक का सप्तम भाव किसी पापी ग्रह के कारण कमज़ोर है या वे अपनी नीच राशि में विराजमान है तो कुंडली का 7वां जो भाव होता है बलहीन हो जाता है। इस कारण से जातकों के विवाह में परेशानियां और देरी आती है, रुकावटें आती हैं। दूसरा कारण है कुंडली के अंदर गुरु का बलहीन होना, अस्त होना। ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को विवाह और वैवाहिक जीवन में सुख का कारक माना गया है। ऐसे में अगर किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति ग्रह पापी ग्रहों के साथ विराजमान होते हैं, अस्त होते हैं या फिर नीच राशि मकर जैसी राशि में होते हैं तो जातक के विवाह में देरी होती है। कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह का नीच होना बहुत बड़ा कारण है। शुक्र ग्रह सुख सौंदर्य का कारक माना जाता है। पुरुष के लिए शुक्र स्त्री का कारक और वहीं स्त्री की कुंडली के अंदर गुरु पति का कारक माना गया है। अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र कमज़ोर है या फिर नीच भाव में स्थित है तो जातकों के विवाह में लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अगर किसी जातक की कुंडली में नवमांश कुंडली जो होती है उसके अंदर दोष होता है तो भी विवाह में बाधाएं आती हैं। कुंडली में पितृदोष का होना, ग्रहों का कुंडली के सप्तम भाव में युति का होना, 7वें घर के स्वामी का नीच ग्रह के साथ आ जाना गोचर में, ये बहुत बड़ा कारण है जो आपके विवाह के अंदर रुकावटें पैदा करता है। जातक के लगन में मंगल, सूर्य, बुध और गुरु का द्वादश भाव में होना, सूर्य का सप्तम भाव में नीच का होना। जी हाँ, 7वां भाव यहाँ से देखते हैं जो पति पत्नी का कारक होता है, उसके अंदर सूर्य अगर नीच अवस्था में होकर बैठा है तो भी विवाह के अंदर देरी का कारण बन जाता है। जातक का मांगलिक दोष होना बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण विवाह के अंदर अड़चनें आती हैं और विवाह हो नहीं पाता। तो आइए आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिसको करने से आपके बच्चों के विवाह में जो देरी हो रही है या आपके खुद के विवाह में देरी हो रही है, आप मनचाहा जीवन साथी तलाश कर रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स दूर होंगी, ये सब अड़चनें दूर होंगी। आप इन उपायों को जब अपनाएंगे अपने जीवन के अंदर, इनका प्रयोग करेंगे तो इन उपायों करने से आपके जीवन के अंदर आ रही जो शादी में बाधाएं हैं वो दूर होंगी। तो पहला उपाय यह है कि आप हल्दी का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। हल्दी बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति को मजबूत बनाने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। ऐसे में अपने आहार में अधिक से अधिक हल्दी का प्रयोग कीजिए। नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डाल करके आप स्नान कीजिए। ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और आपके जीवन में आ रही विवाह संबंधी अड़चनें दूर होती हैं। दूसरा उपाय आपको बताने जा रही हूँ, माँ दुर्गा की पूजा करें। जी हाँ, अगर आपकी शादी में अड़चन आ रही है, विवाह हेतु किसी से बात नहीं बन पा रही, तो आपकी कुंडली के अंदर राहु दोष हो सकता है और राहु दोष है तो इसके निवारण के हेतु आपको माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हर शुक्रवार के दिन माँ को श्रृंगार का सामान भेंट करने से आपकी ये अड़चन दूर होती है।
तीसरा उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ काफ़ी पुराना है। हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी हमें इसकी एडवाइस किया करते थे, सलाह दिया करते थे। जी, बहुत बड़ा उपाय है, अवश्य कीजिए। अगर किसी भी तरीके से विवाह नहीं हो पा रहा, अड़चनें आ रही हैं, कारण आप जान नहीं पा रहे, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। 16 सोमवार का व्रत रखें। आप जब 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, तो ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव आपकी मुराद पूरी करते हैं। आगे उपाय बताने जा रही हूँ, बहुत बड़ा उपाय है। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार के दिन गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। जब आप इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो आपके जीवन में शादी से संबंधित जो भी अड़चनें आ रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा, तो वो होता है। आपको अपना मन चाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। झाड़ू का एक उपाय बताने जा रही हूँ। अगर बेटी की शादी नहीं हो रही तो शुक्रवार के दिन घर की पुरानी झाड़ू को खोलकर चौराहे पर फैला दीजिए। ऐसा करने से शुक्र मजबूत होगा और शादी में आ रही रुकावटें दूर होंगी। कुंडली के अंदर अगर बुध कमज़ोर है तो आपको गाय को हर बुधवार के दिन हरा चारा खिलाना चाहिए। पालक भी गाय को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में जो शादी से संबंधित दिक्कत आ रही है वो दूर होगी। अगर आप विवाह हेतु लड़का देखने जा रहे हैं तो आप जिस स्थान पर लड़के से मिलने जा रहे हैं उस स्थान पर आपको सबसे पहले अपना सीधा पैर, जो आपका दायां पैर है, वो रखिए। ऐसा करने से आपकी शादी की बात बहुत जल्दी बनेगी, अड़चनें दूर होंगी। आपको हर बृहस्पतिवार को बरगद के पेड़ पर जल अर्पित करना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का जाप करते हुए बरगद के पेड़ पर जल अर्पित कीजिए हर बृहस्पतिवार के दिन। बरगद के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है और आपकी मनोकामना पूरी होती है जब आप बृहस्पतिवार के दिन बरगद के पेड़ के ऊपर जल चढ़ाते हैं। विवाह में आ रही अड़चनों को ये उपाय करने से आपकी अड़चनें दूर होती हैं और भगवान श्री हरि विष्णु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आपके जीवन की ये समस्या दूर होती है। सुयोग्य वर या वधू की तलाश पूरी होती है, अड़चनें दूर होती हैं। तो जो मैंने आपको उपाय बताए, इन्हें अपनाइए। इनको अपनाने से विवाह में हो रही देरी या विवाह ना होना या उसमें अड़चनें आना जैसी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, ये परेशानियां दूर होंगी और विवाह के बाद भी आप अच्छे मधुर संबंधों के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। होप करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो वीडियो को तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।